राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। जय श्री राधे। हमने अपना अमूल्य समय, अपना सामर्थ्य, समझ, इन सबको दूसरों को दोष में कि हमारा जो समय है, हमारा सामर्थ्य, हमने ये जो नष्ट किया है कि दूसरों का खंडन करते हुए, दूसरों में दोष बुद्धि रखते हुए कि वो ऐसा है या वो वैसा है। बहुत विचित्र सी जीव का स्वभाव हो गया है, बहुत विचित्र सा, कि उसे दूसरे का सिर्फ दोष ही नज़र आता है। और हमें ये बात समझ में नहीं आती कि इतना समय आता कहाँ से है हम लोगों के पास कि हम दूसरे में दोष दृष्टि रखते हैं। और बहुत ज़्यादा प्रयास ऐसे रहते हैं कि हर किसी को नीचा दिखाया जाए। बहुत, यानी समय जो है वो ज़्यादातर इसी में नष्ट हो जाता है। और यही एक मनुष्य का पतन का कारण होता है, क्योंकि वो अपने समय को गलत दिशा में व्यतीत करता है, उसे बर्बाद करता है। इसलिए अपने समय को बर्बाद मत कीजिए कि कौन क्या कहता है, कि कौन क्या करता है, और कौन मुझसे क्या बोलता है, कि कोई मेरा सम्मान करता है या कोई मेरा अपमान करता है। इन सब से बेहतर कहीं है, और तो वो है सिर्फ अपने प्रभु को याद करना। हम सोचें कि हमने बहुत कुछ कार्य हैं जो करने हैं, क्योंकि हमारा परिवार है, हमें अपने परिवार का पालन पोषण करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। संतों की वाणी में कहा गया है कि भाई, ये मनुष्य देह जो प्राप्त हुई है ये केवल भजन के लिए ही प्राप्त हुई है। लेकिन हमारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं, हमारे पास ऐसे कार्य हैं, और हम अगर भजन करने बैठ जाएंगे तो हमारी जिम्मेदारियों को कौन पूर्ण करेगा। हमारे बच्चे जो है वो भूखे रह जाएंगे, हमारी जो घर है, जो परिवार है, वो कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, संतों की बात हम मानते हैं। संत कहते हैं कि मनुष्य जीवन केवल एकमात्र प्रभु के नाम के लिए मिला है। तो हम क्यों हम फिर भी संसार में लगे हैं, और कई बार प्रयास करते हैं कि संसार से हट जाए, इस संसार से हटकर प्रभु का भजन करें। लेकिन जैसे ही सोचते हैं तो मन हमारा अपने परिवार की ओर भागता है कि अगर आज मैं भजन करने लग जाऊंगा या आज मैं भजन करने लग गई तो मेरे परिवार को कौन देखेगा। अगर आज मैं प्रभु का नाम जप करने बैठ जाऊं, क्योंकि संतों की वाणी है, संतों की वाणी ऐसे ही गलत नहीं होती, संतों की वाणी में कोई झूठ नहीं है, संतों की वाणी बिल्कुल सत्य है। अगर मैं भजन संतों की वाणी पर, उनकी वाणी पर विश्वास कर अगर आज मैं भजन करने बैठ जाऊं तो मेरे परिवार को कौन देखेगा। एक दृष्टांत आता है। एक शिष्य होता है, तो वो अपने गुरु से मिलने के लिए जाता है। तो वो अपने घर में 2 दिन का जो राशन पानी जो होता है, 2 दिन की व्यवस्था जो है अपनी कर जाता है, और अपनी पत्नी को धन देकर आता है कि मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, और इन 2 दिन में तुम्हारे पास ये धन है, इससे तुम अपना घर का खर्चा चला लेना। अब वो शिष्य जो है गुरु के पास जाता है, और 2 दिन वो वहीं रहता है, और तीसरे दिन वो अपने गुरु से आज्ञा चाहता है कि अब मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। गुरु उसे काफी मना करते हैं, लेकिन वो शिष्य नहीं मानता। तो गुरु कहते हैं ठीक है, तो उसे एक पर्ची दे देते हैं और बोलते हैं कि जब रास्ते में तुम्हें मेरे एक दूसरे शिष्य मिलेंगे तो तुम वहां इन्हें ये पर्ची दे देना और फिर अपने घर को चले जाना। अब जो पर्ची उसके हाथ में होती है, वो जैसे ही शिष्य को देते हैं तो शिष्य क्या देखता है, उस पर्ची में लिखा होता है कि मेरे इस शिष्य को एक एकांत में बंद कर दिया जाए और ये वहीं रहकर अपना भजन करे। अब जो दूसरा शिष्य जिसके पास पर्ची गुरुदेव भिजवाते हैं तो वो उसे बंद कर देते हैं। अब वो वहां एकांत में रहकर भजन करता है, और लेकिन गुरु की आज्ञा है, तो क्योंकि गुरु जो कहते हैं वो कभी गलत नहीं कहते, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वो आराम से वहां रहता है। लेकिन उसके मन में एक चिंतन अवश्य रहता है कि मैं तो यहाँ आ गया, लेकिन मेरे परिवार का क्या हो रहा होगा, मेरे बच्चे भूखे होंगे। ठीक है, गुरुदेव की आज्ञा है, लेकिन मुझे अपने परिवार का जो चिंतन है वो हो रहा है, क्योंकि मेरे बिना उनका कोई भी नहीं है, मेरे अलावा उनका कोई भी नहीं। अब वो कैसे अपना जो है गुजारा कर रहे होंगे।
अब उधर उसकी पत्नी देखती है कि बहुत दिन हो गए हैं, मेरे पति है लौटे नहीं हैं, और वो ये सोच लेती है कि अब वो लौटकर नहीं आएंगे, तो वो खेती करना शुरू कर देती है। तो वो जैसे ही खेती करना शुरू करती है, जैसे कि किराए की भूमि ली जाती है खेती करने के लिए, तो उसकी पत्नी जैसे ही खेती करना शुरू करती है तो क्या देखती है कि उसी भूमि में से बहुत ज़्यादा खजाना है जो निकलता है। अब बीवी, उसकी जो पत्नी, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार होती है, और उसका जो उस ज़मीन में से सारा खजाना निकलता है, तो जिसकी वो ज़मीन होती है जिस सेठ की, तो वो पत्नी उस सारे जो खजाना होता है उसे उस सेठ के पास लेकर चली जाती है, और सेठ बड़ा प्रसन्न होता है, बहुत प्रसन्न होता है, और सेठ उसमें से उसके लिए एक बहुत सुंदर घर बनवाता है, और उसके पूरे जीवन, ताकि उसका पूरा जीवन चल पाए, उसे बहुत ज़्यादा धन भी दे देता है। अब 6 महीने हो जाते हैं। अब क्योंकि वो शिष्य वहां बंद था, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा थी कि 6 महीने तक उसे वहां बंद रहना था, वहां एकांत में रहकर उसे भजन करना था। अब 6 महीने बाद वो अपने घर जाता है तो देखता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। क्या हो जाता है कि मैं खुद को अभिमानी समझ रहा था कि मैं अगर जो करता हूँ मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ, लेकिन वास्तविक में ये सत्य नहीं है, ये झूठ है। हम सोचते हैं कि अगर आज हम भजन करने लग जाएंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा। देखिए, जिसने जन्म दिया है, जो हमें इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर जो लाए हैं, वो हमारा पालन पोषण भी करेंगे। जैसे एक नवजात बच्चा अपने माता पिता के यहाँ जन्म लेता है, उसे कोई ये चिंता नहीं होती कि मैं जहाँ जन्म मैंने लिया है तो वहाँ मुझे खाने के लिए मिलेगा या नहीं, लेकिन फिर भी उसका पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से होता है। चाहे वो बहुत गरीब घर में जन्मा हो, चाहे वो बहुत अमीर घर में जन्मा हो, लेकिन फिर भी उसका पालन पोषण बहुत अच्छे से होता है। इसलिए जानिए, कभी ये अहंकार मत कीजिएगा कि अगर हम कुछ कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, अगर हम अपने परिवार का जो पालन पोषण कर रहे हैं हम कर रहे हैं। नहीं, आप अपना शुद्ध संकल्प रखिए, शुद्ध संकल्प कि मुझे जो ये मानव शरीर है ये सिर्फ भजन के लिए मिला है। अब इतना तो हमें प्रभु पर विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे विश्वास में ही कमी होती है, इसलिए हमारा मन जो है वो बार बार डगमगाता है। अगर हमारा विश्वास हो तो सच बता रहे हैं, दृढ़ विश्वास जिसका होता है, तो कभी उसका ना तो विश्वास टूटता है और ना ही कभी उसका भजन रुकता है। कई बार हमारे पास ऐसे प्रश्न आते हैं कि एक अकेले आप जो ये सत्संग है, जो सबके लिए नित्य ये जो सत्संग किया जा रहा है, एक अकेले आपके करने से क्या होगा। हमने एक बहुत छोटे थे तो बहुत सुंदर कहानी हमारी जो माता जी थी हमें सुनाती थी कि एक चिड़िया थी, वो एक गांव में रहती थी। तो एक दिन उस गांव में बहुत ज्यादा आग लगी, बहुत तेजी से जो आग थी वो फैलती जा रही थी। अब गांव के सभी लोग वहां से भागकर निकल के आ रहे थे, लेकिन वो चिड़िया सब कुछ देख रही थी। वो चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर उस आग को बुझाने के लिए निकली। तो जैसे ही सभी गांव वालों ने देखा कि छोटी सी चिड़िया प्रयास कर रही है आग बुझाने का, तो हम क्यों नहीं कर सकते। उस चिड़िया की प्रयास को देखते हुए, उस चिड़िया की मेहनत को देखते हुए सभी जितने भी गांव वाले थे वो भी सब ने बहुत प्रयास किया और सब ने मेहनत करी, और उन्होंने सब गांव वालों ने मिलकर उस आग को बुझाया और वो आग बुझ गई। अब कौवा खड़ा ये देख रहा था वहां बैठा, और कौवा उस चिड़िया को देखकर हंस रहा था, उसका मजाक बना रहा था। कौवा कहता कि तुम्हारी अकेली से आग नहीं बुझी है, तुम सोचो कि तुम्हारी चोंच में जो तुम पानी ले जा रही थी, इससे अकेली आग नहीं बुझती है, तो गांव वालों की वजह से आग बुझी है, और तुम्हारे प्रयास करने से कोई वो नहीं हुआ। तो चिड़िया ने हंसकर बहुत सुंदर जवाब दिया। चिड़िया ने कहा, ठीक है, मेरे में इतना बल नहीं था कि मैं आग को बुझा पाती, लेकिन जब भी बात यहाँ आएगी, जब इस आग के विषय में बात की जाएगी, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में से होगा, ना कि तमाशा देखने वालों में से। ठीक है, ऐसे ही हम नहीं जानते कि कितने आप में से जन सुनते हैं, हम नहीं जानते कि कौन सुन रहा है, हम नहीं जानते कि किस में बदलाव है या नहीं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारा प्रयास कभी भी हमारा प्रयास ये ऐसे ही बेकार नहीं जाएगा। एक भी जगेगा हमारे लिए, वो भी काफी है। हमने कभी हजारों की, कभी लाखों की, कभी इसकी कभी इच्छा ही नहीं करी, और ना कभी होगी। ये जो सत्संग है ये सिर्फ आप सभी को बताना है, एक प्रयास है। हम भी उस चिड़िया की तरह हैं, मैं भी एक उस छोटी चिड़िया की तरह हूँ। मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि
मेरे प्रयास से कोई ना कोई एक जरूर जगेगा। इसलिए ये हर एक कार्य जिंदगी में कभी इसलिए नहीं किया जाता है कि नाम कमाने के लिए किया जाता है, कभी इसके लिए नहीं होता। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं कि जो सेवा होती है। हम इसे कभी भी ये नहीं कहते कि ये हमारा कार्य है, हम कहते हैं कि ये हमारी सेवा है और ये हमें श्री लाडली जू ने दी है। इसलिए हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि अपने समय को कभी भी नष्ट मत कीजिए। ये समय बहुत ही मूल्यवान है। ये आज चले जाएगा तो कल नहीं आएगा, कभी भी नहीं लौट कर आएगा। आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ। आप धन, कितना भी धन चाहे आप हासिल कर सकते हैं। इस संसार में कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि क्या आप प्रभु को हासिल कर सकते हैं, क्या प्रभु के प्रेम को आप पा सकते हैं। और वो वही पा सकता है जो बिल्कुल उन पर आश्रित होता है, जिनका विश्वास केवल एकमात्र श्री हरि होते हैं, कि मेरे जीवन का आधार जिनका सिर्फ प्रभु का नाम होता है। इसलिए अपने समय को मत नष्ट कीजिए, आप अपने इष्ट की उपासना में लगे रहें। हम सोचें कि हमारे भजन का कोई फल नहीं है। अगर भजन के फल पाने के इच्छुक है तो सच में तो भजन का फल कभी मिलता ही नहीं। सिर्फ निरंतर नाम जपते रहें, निरंतर नाम जपते रहें। हमारे अकेले के करने से क्या होगा ऐसा ना सोचें, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। लगे रहिए, हमेशा लगे रहिए। कई बार मन होता है, कई बार, क्योंकि मन बड़ा चपल है। ये कभी भी ये ऐसा नहीं होता कि ये स्थिर हो जाए। ये भगाता है बार बार। अरे क्या आवश्यकता है कि जाकर वहाँ इतना जो है कष्ट पाने की। कई बार देखिए ऐसा हो जाता है कि रोज़ाना का जो दिनचर्या जो है इतनी ज़्यादा, कभी से बहुत ज़्यादा सेवाएं हो जाती है और मन करता है कि बस अब नहीं होता। लेकिन फिर भी श्री जी ऐसी कृपा करती है कि बार बार चेताती हैं कि नहीं, हमें नहीं थकना, क्योंकि थकना हमारे उसमें नहीं, हमें नहीं थकना, हमें प्रयास करते रहना है। और सच बता रहे हैं, एक बार भी अगर जीवन में आपने ये संकल्प भी ले लिया ना कि मुझे प्रभु से मिलना है, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो, झूठे ही क्यों नहीं बोल रहे हो, फिर वो पीछे नहीं हटते। वो ऐसे हमारे साथ ऐसी हमारी व्यवस्था बना देते हैं कि हम उनकी ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए अपने समय को नष्ट ना करते हुए जितना हो पाए उतना नाम जप आप सभी अवश्य करें। जो घोर अशांति है उससे बचने का सिर्फ एकमात्र ही मार्ग है और वो है भजन, सिर्फ प्रभु का भजन। कोई उम्र की सीमा नहीं है, यहाँ कोई उम्र की सीमा नहीं। आज से, अभी से, इसी क्षण से शुरू कर दीजिए। और सच बता रहे हैं, करके देखिए, फिर आप जानेंगे। अभी तक किया नहीं तो कैसे जान पाएंगे, करके देखिए। हम में एक बहुत अहंकार है कि हम करते हैं, बहुत अहंकार है कि अपने परिवार का जो पालन पोषण है ये हम करते हैं। सच बता रहे हैं, हम कुछ भी नहीं करते हैं। ये तो जिसने हमें जन्म दिया है वो भी हमें यहाँ देख रहे हैं, वो ही हमारा जो है पालन पोषण कर रहे हैं। ये तो हम ही सोच रहे हैं, ऐसी धारणा कर बैठे हैं। ये हमारा एक अहंकार है, ये हमारा ही अहंकार है। हम ऐसे अहंकारी हो गए हैं कि दूसरे को नीचा दिखाकर प्रसन्न हो रहे हैं। देखिए कैसी दुर्दशा है हमारी। जो अहंकार से भरा व्यक्ति होता है ना, वो दूसरे को नीचा दिखाकर प्रसन्न होता है। और जो संस्कार से भरा व्यक्ति होता है वो झुककर दूसरों को सम्मान देकर वो प्रसन्न होता है और उसे बड़ी ही शांति मिलती है। आप किसी को कड़वे वचन बोल दीजिए, हो सकता है इतना अशांत, आप सोचे कि कड़वे आप वचन बोल के उसे अशांत कर रहे हैं, एक बार को वो अशांत होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितनी की अशांति आप में होगी। हमने बहुत एक अहंकार, एक ऐसी जलन है जो जाती ही नहीं। पल भर उसमें, हम हर क्षण उसमें जलते रहते हैं। इसे अपने भीतर से निकाल दीजिए कि मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा। हमारा कुछ भी नहीं, हमारे सिर्फ श्री हरि हैं, हमारी सिर्फ श्री राधा है, बस। इसके अतिरिक्त हमारा कोई भी नहीं। कर देख लीजिएगा, फिर आप देखिएगा अहंकार शून्य हो जाएंगे और मन हमेशा मन प्रसन्न रहेगा और हर समय राधा नाम आपकी जिह्वा पर रहेगा। जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं उनके मुख पर प्रभु का नाम भी नहीं आता। जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं, दर्शन करने आते हैं, ठीक है देखा और हो गया दर्शन, नहीं, ऐसा दर्शन नहीं। दर्शन ऐसा जो एक बार मैंने आपका दर्शन कर लिया तो मेरे नेत्रों से आपकी वो छवि ना जाए और मैं हर क्षण में आपका दर्शन करता हूँ, ऐसा दर्शन होता है और ऐसा ही दर्शन करना चाहिए। इसलिए इस बात को आप सभी जानिए। हम सोचे कि एक हमारे करने से क्या होगा,
हम सोचे कि एक हम ही तो हैं, बाकी पूरी दुनिया है, बाकी पूरा संसार है। हमारे जितने भी जिन्हें हम देख रहे हैं, जिनसे हमारा व्यवहार है, हम उन सबको देख रहे हैं कि सब संसार के विषयों को भोग रहे हैं, सब संसार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो हम क्यों भजन करें, हम क्यों करें? हम भी उनकी तरह संसार के विषयों को भोगेंगे, हम भी उनकी तरह संसार में रहते हुए सारे सुखों की पूर्ति करेंगे, अपनी इच्छाओं की, अपनी लालसाओं की, अपनी वासनाओं की पूर्ति करेंगे। हमारे अकेले करने से क्या होगा? तो हम बार बार कहेंगे हमारे करने से ही होगा। मत देखिए कि कौन क्या करता है, मत देखिए कि कौन क्या करता है, कि संसार के विषय भोगता है, ऐसा जीवन व्यतीत करता है, वो आपको घोर आपके भीतर कलेश ही पैदा करता है। इसलिए जानिए, मत सोचिए, सिर्फ प्रभु का भजन, सिर्फ प्रभु का भजन। विषय भोगों में कभी किसी को आनंद नहीं मिला। कभी देखिए, एक कुछ क्षणों के लिए अपनी इच्छाएं शून्य कर दीजिए कि मेरी कोई भी इच्छा नहीं, मेरी कोई भी इच्छा नहीं, और फिर आप देखिएगा, फिर देखिएगा कैसी आप पर कृपा होती है। आप जब बिल्कुल इच्छाएं शून्य हो जाएंगे ना, आपको एक ऐसा आनंद मिलेगा, तो आप भी कहेंगे कि आहा, ऐसा आनंद, ऐसा सुख, इससे मैं इतने समय तक वंचित था, क्यों मैंने अपना जीवन व्यतीत किया, क्यों मैंने ऐसे अपने जीवन को नष्ट किया। आप कभी ऐसा ना कहे, इसलिए रोजाना ये सत्संग होता है कि कभी कोई ऐसा किसी के मन में भावना है। इसलिए सत्संग जिसको सुन रहा है, जो सुन रहे हैं, जिसे ये सत्संग स्पर्श कर रहा है, ये सत्संग का भाव आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, तो जाग जाइए। जहां से आए हैं वहां लौटिएगा नहीं, जाग जाइए, दोबारा से मत सो जाइएगा, जागते रहिए। यहाँ जागते ही रहना है, चौकन्ने रहना है। इसलिए जानिए, एक वैदिक ज्ञान है, बहुत ही सुंदर, इसका वर्णन जो है 42 लीला में आता है। तो एक बार जगत का कल्याण करने वाले यानी संत, तो जगत का कल्याण करने वाले एक वैद्य जो है, वो एक गांव में जाते हैं, और वो वैद्य गांव में पुकारते हैं कि जिसे जैसा भी रोग हो, कैसा भी रोग क्यों ना हो, वो व्यक्ति मेरे पास आए और अपने रोगों का निवारण करे। मैं कैसा भी रोग क्यों ना हो, जिस व्यक्ति को कैसा भी रोग क्यों ना हो, मैं उसके रोगों को दूर कर देता हूं। अब जो एक गांव का व्यक्ति था, वो व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो चुका था। अब वो व्यक्ति उन वैद्य की बात सुनता है, क्योंकि वैद्य पुकार रहे थे, चिल्ला रहे थे गांव में कि भाई मेरे पास सभी रोगों का निवारण है, कैसा भी रोग क्यों ना हो, कितना भी पुराना रोग क्यों ना हो, मैं उसका निवारण कर देता हूँ, मैं उसकी औषधि दे देता हूँ। एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति वैद्यराज के पास गया और बड़े ही प्यार से, बड़े ही स्नेह से उनसे निवेदन किया कि हे वैद्यराज, क्या आप जो कह रहे हैं वो सत्य है? आप कह रहे हैं कि आपके पास हर रोगों का निवारण है, आप हर किसी रोग का निवारण कर सकते हो, तो आप मुझे भी स्वस्थ कर दीजिए। मैं भी एक ऐसा बीमार व्यक्ति हूँ, मुझ में बहुत सारी बीमारियां हैं, आप मेरी बीमारियों का निवारण करते हुए मुझे आप स्वस्थ कर दीजिए। वैद्यराज ने जैसे ही सुना तो उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बीमारियों का उपचार कर दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले मुझे तुम अपनी बीमारी तो बताओ कि तुम्हारी बीमारी है क्या, क्योंकि जब तक बीमारी नहीं बताओगे तो कैसे मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज कर पाऊंगा। ठीक ऐसे ही जब आप संतों के पास जाते हैं, आप किसी भक्त के पास जाते हैं, किसी रसिक जन का संग करते हैं, तो आपके भीतर कैसा भी भाव क्यों ना हो, उसे बता दीजिए, क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं तब तक वो कैसे जानेंगे। अब एक बार हमारे पास प्रश्न आया तो कहे कि अगर आप इतना भजन करते हैं, अगर कोई कितना भी बड़ा भजनानंदी हो, अगर वो भजन करता है, संत है, वो भजन करते हैं, तो वो किसी के मन की व्यथा को क्यों नहीं जान लेते कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो कई बार बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। अरे भाई, ये कोई सिद्धि थोड़ा ना कि आपके मन की बात जान पाए, इसलिए भजन थोड़ा ना किया जा रहा है कि आपके मन की बात जान पाए। भजन तो इसलिए किया जा रहा है कि अपने प्रिया प्रीतम के मन की बात जान पाए। भजन तो इसलिए किया जा रहा है कि वो जब हमें पुकारे तो उनकी बात सुन पाए। इसलिए नहीं किया जाता कि आप लोगों की व्यथा जानने के लिए। ये तो रिद्धि सिद्धि, फिर वही आप भागिए जो रिद्धि सिद्धि वाले हैं आप, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि चमत्कार को नमस्कार है। अरे चमत्कार को नमस्कार है, लेकिन क्या उन्हें वो प्रिया प्रीतम का प्रेम मिल पाता है जो एक रसिक जन को मिलता है? क्या श्री धाम वृंदावन का जो प्रेम रस है वो रिद्धि सिद्धि करने वाले को मिला है?
किस ग्रंथ में लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है, बता दीजिए कि कोई रिद्धि सिद्धि वाला है और उसे प्रिया प्रीतम का प्रेम मिला हो। किसी को भी नहीं मिला। जब अम्बरीश जी का चरित्र आता है तो दुर्वासा ऋषि कितना जप तप करते हैं, दुर्वासा ऋषि, लेकिन जब अम्बरीश जी को मारने के लिए उन्होंने एक शक्ति को प्रकट किया तो प्रभु का सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी के लिए आया। प्रभु का सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी के लिए आया। अब आप खुद सोचिए कि दुर्वासा ऋषि बहुत बड़े ऋषि हैं, खूब रिद्धि सिद्धि, लेकिन अम्बरीश जी जो एक राजा हैं, जो भजन करते हैं प्रभु का निरंतर, उनकी सुरक्षा के लिए सदैव प्रभु का जो सुदर्शन चक्र है वो रहता है। इसलिए बार बार हम आप सभी से कहेंगे कि मत कीजिए चमत्कार को नमस्कार, मत कीजिए। आप जीवन का वास्तविक चमत्कार जानते हैं? अगर चमत्कार जानना चाहते हैं ना, तो जीवन का वास्तविक में चमत्कार वो है कि जिस दिन जो आपको प्रभु का प्रेम आपके हृदय में जगा दे। जीवन में चमत्कार उस दिन होता है जिस दिन कोई भक्त आपसे मिले, कोई रसिक जन आपसे मिले, कोई संत के दर्शन आपको हो और उनके दर्शन करते ही आपके भीतर प्रभु से मिलने के लिए लालसा आ जाए, प्रभु से मिलने की चाह हो जाए। आप ये कुछ चाहे क्षणों के लिए जान जाएं कि मैं अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा हूं, इसे कहते हैं जीवन में चमत्कार। चमत्कार ये नहीं कहते कि आपका कोई भविष्य बता रहा है, इसको चमत्कार नहीं कहते। चमत्कार इसे नहीं कहते कि आपने जो पूछा उसने वो बता दिया, उसे चमत्कार नहीं कहते। चमत्कार जीवन का वास्तविक वही है कि जो आपको सत्य की पहचान करा दे, जो आपके हृदय में कुछ क्षणों के लिए प्रभु का प्रेम जगा दे, और इसे ही चमत्कार कहा जाता है। अब वैद्यराज जी ने जब उस बीमार व्यक्ति जो है वो बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम अपनी मुझे व्यथा बताओ, अपनी बीमारी तो बताओ, तभी तो मैं तुम्हारा उपचार करूंगा। तो वो रोगी कहता है कि मैंने अपने पूरे जीवन बहुत ही पाप में कर्म किए हैं, इसलिए मैं पाप रोग से ग्रस्त होकर अपार दुखी हो गया हूं। पापों का भयानक विषय रूपी विष मेरे तन में व्याप्त है और मैं संसार रूपी सर्प से ग्रसित हूं। जीवन भर मैंने पाप किए, जीवन भर, और ये पापों का जो विष है ये मेरे पूरे शरीर में है, और मैं इस जन्म मरण रूपी संसार में बार बार आता हूं और भटकता हूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो ये जन्म मरण रूपी संसार है, इसकी लपेट से मुझे आप छुड़ाइए। बहुत दुख की बात है कि मुझे ये मानव देह मिला और फिर भी मैंने कोई पुण्य कर्म नहीं किया, कभी भूलकर मैंने प्रभु का नाम नहीं लिया, कभी भूलकर भी मैंने ये प्रयास नहीं किया कि मैं जाकर उनका दर्शन करूं। मैंने नहीं किया। मैंने अपने इस शरीर को, जो मुझे ये मानव देह मिला, इसका मैंने हर क्षण नष्ट किया और ऐसे ऐसे पाप किए, क्योंकि अब उन पापों की वजह से मैं पापमय हो गया हूं। मैं प्रभु से जो मुझे सुख मिलना चाहिए था उससे मैं वंचित रहा। मैंने संसार में जहां जहां मन लगाया, मैंने वहां वहां दुख पाया। इस ठगनी माया ने मेरा सब कुछ ठग लिया, मुझसे सब कुछ हर लिया। इस ठगनी माया ने मेरा सुख चैन सब कुछ हर लिया। और आश्चर्य ये बहुत बड़ा है कि जिसको मैंने अपना माना वही मेरे लिए जैसे एक रात्रि का झूठा सपना बनकर रह गया हो, ठीक ऐसे ही मेरे साथ हुआ। जिसे मैंने अपना माना, जैसे सपना देखा जाता है, रात्रि में सपना देखे जाए और सुबह वो झूठ साबित होता है, ठीक ऐसे ही मैंने जिसको अपना माना वही मेरा झूठा निकला। ये हाथी, ये घोड़े, ये सेवक, ये सेविकाएं, ये धन, ये जमीन, ये जायदाद, ये सब सपना है और ये सब मेरे लिए बहुत ही कष्टदायक है। और सबसे बड़े दुख की कारण ये है कि एक क्षण के लिए भी मैंने प्रभु का नाम नहीं लिया। ये मेरा अज्ञानी मन इस बात को समझना ही नहीं चाहता। कितनी बार मुझे समझाने का, एक समय पर वैद्य आए, वो मुझे औषधि देते रहे, लेकिन मैं उस औषधि को ना लेते हुए मैं फिर से जैसा मनमानी आचरण आया करता रहा और उस औषधि को मैंने छोड़ दिया। लेकिन उस औषधि को लिया भी,
ऐसा नहीं कि उस औषधि को मैंने नहीं लिया, उस औषधि को मैंने लिया भी, लेकिन जो परहेज मुझे बताए गए थे वो परहेज मैंने नहीं किए। ये उस रोगी ने वैद्य से कहा। अब यहाँ वो रोगी व्यक्ति क्या कह रहा है? जो वो कह रहा है कि समय समय पर वैद्य आए, यानी समय समय पर मुझे संतों का दर्शन हुआ, प्रभु ने मुझ पर कृपा करी, समय समय पर संतों को भेजा, भक्तों को भेजा, रसिक जनों को मेरे पास भेजा, लेकिन मैंने उनका संग नहीं किया। फिर औषधि यानी सत्संग, औषधि मुझे मिलती रही, मुझे कथा मिली, मुझे सत्संग मिला, मुझे औषधि मिली, ऐसा नहीं कि नहीं मिली, मुझे मिली, लेकिन उसमें जो कुछ परहेज होते हैं, जैसे कोई वैद्य हमें औषधि देता है तो उसके साथ परहेज रखने होते हैं, ठीक है ऐसे ही उसने मुझे समय समय पर मुझे औषधि मिलती रही, मुझे सत्संग मिलता रहा, मैं कथा श्रवण करता रहा, लेकिन मैंने उसके साथ जितने भी परहेज थे वो मैंने नहीं किए। ये हमारी देखिए कि ये क्या कह रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। अगर आप जो ध्यान से सुने तो देख लीजिए हमारी भी स्थिति ऐसी है, देख लीजिए जरा, ऐसी ही ठीक स्थिति है। समय समय पर सत्संग आ रहा है, समय समय पर भक्तों आ रहे हैं, समय समय पर रसिक जन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं ले रहे, हम उनका संग नहीं ले रहे, हम उनके वचनों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, फिर अपने मनमानी आचरण कर रहे हैं। और इस संसार की यातनाओं को भोग कर हम सोच रहे हैं कि बड़े सुखी हैं। एक समय ऐसा आएगा कि रो दोगे, फिर उस समय कुछ काम नहीं आएगा, फिर वो समय तो जा चुका, अब क्या करोगे? इसलिए तो कहा जा रहा है कि आज से ही भजन कीजिए। अब वो रो रहा है, अब वो रोगी व्यक्ति वैद्यराज के सामने रो रहा है कि मैं अत्यंत दीन दशा को प्राप्त हो चुका हूं, मैं बड़ा दुख पा रहा हूं, और मैं अब संसार मुझे बिल्कुल भी नहीं भाता। जो मेरे मुंह ताकते थे, जो मेरा मुंह ताकते थे, आज वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते, और यही से कारण मुझे बहुत पीड़ा होती है। जो कभी मेरे आगे पीछे भागते थे, आज वो मुझे बिल्कुल देखना भी पसंद नहीं करते, और इसी कारण मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मेरा शरीर शक्ति से रहित बलहीन हो गया है, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई है। अब ये बुढ़ापे में सिर्फ एक ही मेरा सहायक है, और वो क्या है? सिर्फ एक ये लकड़ी, सिर्फ एक ये लाठी, सिर्फ यही मेरा सहायक है। मुझे खेद है कि मैं संसार के इस जीवन भर मैं इस झूठे कुटुंब के मोह रंग में मैं रंगा रहा। मुझे अभागे ने अपने जो सच्चे प्रभु हैं उन श्री हरि का कभी भी मन से उनको समर्पित नहीं किया। वैद्य जी, मैं अपनी मूर्खता का क्या बयान करूं? मुझे तो माया के ढक्कन ने सब ओर से ढांक लिया। मैं प्रयास किया कि मैं निकलूं, लेकिन माया के ढक्कन ने मुझे चारों ओर से ढांक लिया। अब ना तो मुझे नेत्रों से नजर आता है, ना मुझसे बैठा जाता है, ना ये मेरा शरीर मेरा साथ देता है, अब ना ही मेरे मुख में दांत रहे हैं। जो कुछ क्षणों की जो शक्ति रह गई है वो भी मेरे भीतर से जा चुकी है, और ऐसा बड़ा दुख पाया, बहुत दुख पाया। अब वो रोगी व्यक्ति बता रहा है, लेकिन फिर भी इतना होने पर भी मेरी तृष्णा का अंत नहीं हो रहा है। इतना होने पर भी मेरी तृष्णा का अंत नहीं हो रहा। अब भी मैं उन्हीं के बीच सड़ता रहता हूं, वो मुझे गाली देते हैं, मैं सुनता हूं। अब भी मेरी तृष्णा का अंत नहीं हो रहा। क्या अंत नहीं हो रहा? पहले अपने बालक मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन अब मैं अपने पुत्र पोत्रादि में मैं डूबा रहता हूँ, उनके मोह में मैं डूबा रहता हूँ, अपने नाते नातियों के मुंह में मैं डूबा रहता हूँ। अब मुझे एक टूटी हुई खाट मिली है जिस पर मैं पड़ा रहता हूँ, एक कोना मुझे दे दिया गया है जहां उस खाट पर पड़े रहकर मैं सबको ताकता रहता हूँ। जो कभी मेरी ओर आते थे, जो कभी मेरे आगे पीछे भागते थे, आज वो मेरी ओर ताकते भी नहीं, मुझे गाली और देते। मैं बड़ा ही बहुत ज्यादा मैं दुखी हूँ, और सबसे बड़ा मेरा दुर्भाग्य कि आज भी मैं इन्हें छोड़ना नहीं चाहता। मुझे आज भी इनके साथ रहना अच्छा लगता है। आज भी मैं अपने इन नाते नातेदारियों को देखकर मैं आनंदित होता रहता हूँ। ये सब मुझे अच्छा लगता है। यमराज के द्वार में जाना ही मुझे रुचिकर लगता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, कैसा स्वभाव हो जाता है। अंतिम समय है ये उस बूढ़े व्यक्ति का, अंतिम समय जो वो रो रहा है, अंतिम समय, और उस समय कोई उसका इलाज नहीं कर सकता। अंतिम समय है,
क्योंकि पूरा जीवन उसने अपने नातेदार रिश्तेदारों में ही बिता दिया। लेकिन आज वही नातेदार, वही रिश्तेदार हैं जो उसे पूछते भी नहीं है, गाली और देते हैं। ये सत्य है। जब बुढ़ापा आता है ना, तो कोई हमारा सहायक नहीं होता, ये जीवन में बात ध्यान रखिएगा। लेकिन जिसकी जिब्या पर हरि नाम होता है, तो प्रभु उसके साथ हमेशा रहते हैं। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी हम कहते हैं हम जवान हैं, अभी हमारा शरीर साथ दे रहा है। कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, ये जान जाइए। किसी को, हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन हमने को एक बात पता लग गई, सदगुरुदेव की कृपा हुई कि हमें एक बात जान गए कि भाई तुम जो इस झूठे संसार में रह रहे हो वो आपका है ही नहीं। वहां रहते हुए आप क्षण अपना समय नष्ट कर रहे हैं। आप जब तक आपकी जिह्वा पर प्रभु का नाम नहीं है, तब तक आप अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। अब शरीर जब इतना बूढ़ा हो जाएगा, ना चल पाओगे, ना बैठ पाओगे, और सबसे बड़ी बात, उस समय कोई सहायक नहीं होगा, कोई सहायक नहीं होगा। लेकिन अगर प्रभु का नाम होगा, जिब्या पर प्रभु का नाम होगा, जिसका रिश्ता प्रभु के साथ होगा, जिसे अपने रिश्तेदार नातेदार अच्छे ना लगते, जिसे प्रभु अच्छे लगते हैं, तो प्रभु उसके साथ हर समय रहेंगे। अब वो रोगी व्यक्ति रो रहा है, बता रहा है वैद्यराज को, अपनी सारी व्यथा बता रहा है। अब वैद्यराज जी सुन रहे हैं। अब वैद्यराज जी उसे देखकर, सुनकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हाय हाय, तुमने अपना सारा जीवन ऐसे नष्ट कर दिया। तुमने एक बार भी जो सुख है, जो वास्तविक में सुख है, उसे प्राप्त करने की कभी इच्छा ही नहीं जताई। तुम आज सारा जीवन अब नष्ट कर कर आज तुम्हें ये दुख हो रहा है कि मैंने प्रभु का नाम जप नहीं किया। वो वैद्यराज कह रहे हैं उनसे कि तुम्हें आज दुख हो रहा है। प्रभु ने कृपा कर कर, कितनी बार हम सब पर कृपा करी प्रभु ने, बार बार हमारे जीवन में ये सत्संग ऐसे ही आ जाता है, ये भजन ऐसे ही आ जाता है, ये वृंदावन धाम ऐसे ही आ गया, ये रसिक जन ऐसे ही आ गए। बताइए, संतों का दर्शन ऐसे ही हो गया? नहीं, ऐसे नहीं हुआ। ये प्रभु ने कृपा करी है, ये प्रभु ने कृपा करी है, तब जाकर सब आपके जीवन में आए हैं। लेकिन अगर उसकी कृपा को आप व्यर्थ कर देंगे तो वो आपका दुर्भाग्य है। भाई जान जाइए, जानिए। बहुत देखते हैं बुढ़ापा, देखिए देखिए कैसे कैसे बुढ़ापे होते हैं। देखिए जरा कैसा कैसा समय आता है, जहाँ जिस घर में आपका रुतबा होता है, जिस घर में आपकी ही चलती है, उसी दिन उसी में ही आपको डांट कर बिठा दिया जाता है। देखिए बालक करते हैं ऐसा, झूठ नहीं कह रहे हैं, अगर झूठ हो तो कह दीजिएगा। देखिए समय को व्यतीत ऐसे ही मत व्यतीत कीजिए। फिर जब कहेंगे ना कि हे नाथ अब मैं आ जाऊं, अब मैं बुला लो, अब कर लो, प्रभु फिर हंसते हैं प्रभु। जैसे देखा नहीं कि हम कोई हमारे लिए बहुत कुछ करता हो, बहुत कुछ कर रहा है, बार बार बहुत कुछ कर रहा है कि चलो अब ऐसा कर दिया, प्रभु भी करते हैं, चलो ऐसा कर देता हूँ, ये भजन कर लेगा, चल मैं इसको ये रास्ता दिखाता हूँ कि ये अब मेरा नाम जपेगा, चलो मैं ऐसा करता हूँ कि अब तो ये मेरे पास आएगा। लेकिन जीव क्या सोचता है, मनुष्य सोचता है कि अगर आज ये मिला है तो मुझे इसलिए मिला है कि मैं इस भोग को भोग लूं। उसे भोगता रहता है, उसमें आनंदित होता रहता है। कभी प्रभु का नाम जपिए, जो यहाँ भक्त करते हैं, जो यहाँ वृंदावन में रहकर जितने भी भक्त रसिक जन करते हैं। क्या विषय भोग, क्या आपको मिला विषय भोगों में? जलन ही मिली है। यहाँ बैठ कर ना, कुछ क्षणों के लिए बैठकर, ज्यादा इधर उधर भागने से बढ़िया किसी की कुटिया में जाकर बैठ जाइएगा और उसके साथ भजन कर लीजिएगा। चर्चा भी कर लेंगे तो देख लीजिएगा। अभी सत्संग सुन रहे हैं, मन घबरा रहा है, सत्संग सुन रहे हैं, हट क्या करना है, कुछ और देखो। क्यों? सत्संग का हमारे जीवन में ये हमारे सुनने के लिए बातें नहीं है, क्योंकि अभी हमारे जो समय है वो इन सभी विषय भोगों को भोगने के लिए है। प्रभु जितने चतुर आप बनते हैं ना, प्रभु के सामने किसी की चतुरता नहीं चलती है। जितने चतुर सभी बनते हैं, प्रभु देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। जो सोचे ना नहीं देख रहे, सबको देख रहे हैं, सबको। अब कहें कि हम इतना भजन कैसे करेंगे तो हमारा परिवार कौन देखेगा? प्रभु ने कब कहा प्रभु ने कि सब कुछ छोड़कर आओ? कब कहा? कोई बिरला ही होता है जो सब कुछ छोड़कर यहाँ आ पाता है। ये बात जीवन में ध्यान रख लीजिएगा। कोई बिरला ही होता है जो सब कुछ छोड़कर, अपने उन विषय भोगों को छोड़कर, जो यहाँ आकर प्रभु का भजन करता है। ये सत्संग आपको बता रहा है कि भाई जाग जाओ,
तुम्हें कभी संसार में चैन नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। आप अपना संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन जिसे अपना कह रहे हैं, उसके लिए निकाल कर देख दीजिए, फिर देखिएगा। आप जिनके लिए करते हैं एक दिन भी मत कीजिए, एक दिन भी, आप जान जाएंगे कौन आपका अपना है। और प्रभु के लिए एक दिन दे दीजिएगा, सिर्फ एक दिन दे के देखिए, फिर आप देखिएगा, आप जान जाएंगे कि सत्य क्या है, कि प्रभु आपके हैं या संसार के झूठे रिश्ते आपके हैं। करते रहिए सेवाएं, कि ये जो कर रहा हूं प्रभु की सेवाएं है, दी है प्रभु ने, तो करते रहिए। कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि जब बुढ़ापा आया तो सर पर हाथ रख दिया और तुम्हें पहुंचा दिया, कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि हाँ हाथ रख दिया, सारा जीवन तो विषय भोग भोगे। अब कोई कहे कि चल मैं आ तो मेरे सर पर हाथ रख देता हूं और मिल जाएंगे, भाई ऐसे कहने वालों से दूर रहिएगा, दूर रहिएगा। जो कहे कि तुम करो, जो तुम्हें विषय भोगना है भोगो, सब संभाल लूंगा, कौन संभाल लेंगे? आपका भजन संभलता है, ना कि आप विषय भोग कर आप कुछ भी कार्य कर आए, आप विषय भोग कर आए और आपको संभाल लिया जाए, ये नहीं होता। आपको यहाँ अभी से ही नाम जप करना शुरू करना है। सारी आयु खो दोगे, पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। अभी भी समय है, जाग जाइए, अभी भी समय है। कभी ये नहीं कहा जा रहा, जो कहते हैं ना कि सब कुछ छोड़कर वृंदावन में आना है, ये क्या कोई आसान बात है? भाई आसान बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रभु पर विश्वास होना ये कोई आसान बात थोड़ा ना है। ये कोई बिरला ही होता है जो उन पर विश्वास कर पाता है। हम कर रहे हैं, हम अपने परिवार का पूरा निवारण कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये उन्हीं की ही सत्ता है जो सबको संभाले रखे हैं, क्योंकि जिसको जन्म दिया है उसका पालन पोषण करना भी सब उनका ही कार्य है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था कर दो तो भजन कर देंगे। कितनी बार व्यवस्था करें, कितनी बार, इतनी तो व्यवस्था की है, फिर भी आकर भजन नहीं करते, फिर भी नहीं करते, उस घर परिवार में फंसे रहते हैं। समय हो गया, समय बीत गया, सब कुछ जिम्मेदारियों से मुक्त है, लेकिन फिर भी वो अपने प्यारे लगते हैं। और वहां सबसे बड़ी बात, एक बड़ा अचंभा हुआ हमें कि एक बार यहाँ कुछ बालक लोग जो थे अपनी मैया को लेकर आए, माता जी को लेकर आए, क्योंकि पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। तो यहाँ माता जी को, क्योंकि सबके पास तो व्यवस्था नहीं होती, अब उनके पास व्यवस्था अच्छी थी, तो माता जी को यहाँ घर लेके, यानी वो एक फ्लैट लेके भी दिया जा रहा है, एक कि माता जी को कोई कष्ट ना हो तो साथ में रखा भी जा रहा है। लेकिन फिर भी वो माता जी इतना फंसी हुई है कि उन्हें वहीं जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि भाई मेरे जो पति हैं वो मेरे लिए वो घर बनाकर चले गए हैं और मुझे उसी घर में रहना है। अब आप बताइए, कितनी विचित्र माया है, कितनी विचित्र माया है। सब कुछ व्यवस्था की जा रही है वृंदावन के लिए, लेकिन फिर भी वृंदावन में वास नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो घर मेरे पति ने बनवाया है, मैं जाकर उसी में रहूंगी। उस घर को लेके चले जाइएगा, हम तो ये कहेंगे उसमें से एक ईंट छोड़िए, इतना सा वो कंकड़ी भी होती है ना, उसे भी लेकर जाके दिखा दीजिएगा, फिर हम मानेंगे कि कौन सा घर आपका अपना है। लगा आप करे बैठे हैं, ये मेरा घर, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरे, कौन आपके साथ जाएगा? जो साथ जाएगा वो आपका अपना है, आपके प्रभु। जो भजन करता है, कहते एक बहुत सुंदर कहा कि मृत्यु तो सबकी होती है, बिल्कुल होती है, सबको शरीर छोड़ना होता है। जिस प्रकार एक बिल्ली, देखिए एक बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को उठाकर दूसरी जगह ले जाती है, लेकिन उस समय जब वो अपने बच्चे को उसी मुख से उठाती है तो उसमें उस बच्चे को कोई इतना सा भी, जरा सा भी दांत नहीं लगता और जरा सा भी उसे घाव नहीं होता। अब बिल्ली उसी मुख से उस चूहे को खाती है। अब आप देखिए, बिल्ली भी वही है, मुख भी वही है, लेकिन जब अपने बच्चे को उठाती है तब उसे कष्ट नहीं होता, लेकिन उसी मुख से वो चूहे को खा लेती है। ठीक ऐसे ही जो प्रभु के जन हैं, जो प्रभु का भजन कर रहे हैं, उन्हें कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा, कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। और श्री धाम वृंदावन ऐसा है कि यहाँ मृत्यु भी मंगलमयी हो जाती है। हम देखिए कह रहे कुछ भी नहीं हो पा रहा, इतना तो कर सकते हैं कि वृंदावन में आकर वास कर लें, इतना तो कर सकते हैं। चुपचाप पड़े रहिए वृंदावन में, कुछ मत कीजिए, वृंदावन में पड़े रहिए कि मेरो वृंदावन, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मेरी प्रिया प्रीतम जिस दिन, देखिए बड़ा प्रयास किया जा रहा है ना, हम कई बार हमने आपसे कहा बहुत प्रयास किया जा रहा है कि उनका ध्यान कर पाए। अब हम क्या होता है जब हमारे कोई भी ना हो, अब भाई हमारा तो कोई भी नहीं, हमारे तो प्रिया प्रीतम है बस। जब मेरे प्रिया प्रीतम है, अब चाहे हम पोछा भी लगाए ना, क्यों मेरे प्रिया प्रीतम है, अब हम उनकी कुटिया में पोछा लगा रहे हैं, तो वो पोछा लगाना भी उनका ही सेवा है,
उनका श्रृंगार करना, उनको भोग पवाना, ये सब उनकी ही सेवा है। ठीक है, ऐसे ही अब अपने लिए बनाया जाए। अगर आप अब यहाँ क्या हो रहा है, अपने लिए बना रहे हैं, अपने बालकों के लिए बना रहे हैं, मत बनाइए उनके लिए, हम बना रहे हैं अपने प्रिया प्रीतम के लिए, और उनका भोग जो है वो हम सबको पवा रहे हैं। बस ऐसा ही भाव लाइए। अब जो बनाने वाला है उसे भी आनंद आता है, और जो पाए उसे भी आनंद आता है। बुद्धि मलिन हो रही है बच्चों की, क्यों मलिन हो रही है? सुन रहे हैं, वो देखा जाता है, क्या क्या सुनते हैं, क्या क्या देखते हैं, और उसी भाव से रसोई होती है। जब उसी भाव से रसोई होती है, फिर उसके बाद वही पवाया जाता है। जब वही पवाया जा रहा है तो बुद्धि तो बालकों की मलिन होगी ही, आपकी तो होगी, तो बालकों की तो होगी। अभी तो उनका तो शुरू ही हुआ है, उनकी तो शुरुआत है जीवन की। इसलिए कहते हैं आजकल तो देखा जाता है रसोई होती ही नहीं है घर में। वो क्या बहुत प्रचलन चला हुआ है, वो बाहर से, चलो कुछ नहीं है तो बाहर से पा लेते हैं। अब बाहर वाला व्यक्ति जो बना रहा है तो जानते हैं कि किस भाव से बना रहा है, क्या उसकी स्वच्छता आप जानते हैं? उसका भाव, स्वच्छता ठीक है, क्या उसका भाव स्वच्छ है? किस भाव से वो बना रहा है, वैसा ही पाते हैं, वैसा ही आपकी बुद्धि हो जाती है। इसलिए इस बात को आप सभी समझिए, सभी जानिए। आप नहीं समझ रहे हैं, अभी भी नहीं, सुनकर भी, जिसे कहते हैं ना, सुनकर इग्नोर करना, ये बहुत बड़ी बात है। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम ये पढ़ाई लिखाई इसलिए की थी कि वृंदावन में जाके वास करें, ये पढ़ाई लिखाई इसलिए की थी कि प्रभु का भजन करें। कितने अनपढ़ लोग हैं बताओ, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये कितने अनपढ़ लोग हैं। अरे आकर देखिए, यहाँ एक से बढ़कर एक ऑफिसर बैठा है, यहाँ पे आकर देखिए जरा, एक से बढ़कर एक ऑफिसर बैठा है यहाँ। क्या जीवन में क्या नहीं था, सब कुछ था, लेकिन छोड़कर वृंदावन में वास कर रहे हैं। इसलिए भैया सभी जानिए, अपने जीवन को सार्थक कीजिए। हर समय जिह्वा पर प्रभु का नाम, हर समय नाम रखिए, इनसे प्रेम कर लीजिए। आप जिनकी भी, हम ये कभी ये नहीं कहता सत्संग आपको कभी कि छोड़ना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है, मन से विरक्ति होती है, तन से नहीं होती। यहाँ आकर वृंदावन में बैठ गए, चिंतन हो रहा है संसार का, वो सब बेकार है। आप जहां भी हैं, अभी वृंदावन वास नहीं हो पा रहा, लेकिन जहां है तो वृंदावन का चिंतन कीजिए। प्रभु मेरे हैं, सिर्फ इतना चिंतन कीजिए, और फिर देखिए कैसे कृपाशील आरडी जो आप सभी पर करते हैं, करके देखिएगा। प्रभु से प्रेम, जब प्रभु से प्रेम होगा ना तो सबसे प्रेम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भीतर से राग द्वेष खत्म हो जाता है। जब राग द्वेष ही नहीं रहता तो काहे का दुख, फिर कोई दुख नहीं रहता। इसलिए आप सभी इस बात को जानिए। वृंदावन धाम आइए, धाम आकर भजन करें, जहाँ है वहां रहकर करें। खुद की बुद्धि जब स्वच्छ हो जाएगी, जब खुद की बुद्धि प्रभु में लगेगी, तब जाके तो बालकों की लगा पाएंगे। वो देखा जा रहा है बालकों को भी नष्ट कर रहे हैं, देखिए जरा, बालकों को भी। वो माताएं बहनों को आजकल पता नहीं क्या हो गया है, देखा जा रहा है कि वो खुद को अच्छा दिखाने के लिए न जाने क्या क्या प्रयास किए जाते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बालक तो निश्चित ही करेंगे, है ना, बालक तो निश्चित ही करेंगे कि वो वस्त्र वेशभूषा बदल रही जा रही है। सबसे पहले कहते बालक की बालिकाएं, छोटी छोटी बालिकाएं तो जब पहनती है ना, जब उनकी माताएं पहनती हैं, इसलिए माताएं खुद सुधर जाएं तो बालिकाएं तो अवश्य खुद सुधर जाएंगी। इसलिए इस बात को सभी जानिए। देखिए कैसा समय आ रहा है, जरा देखिए कैसा समय आ रहा है। अभी जब सुनते हैं, जब बातें बाहर की जब आती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आती, जब वैसी सी बातें आती है सुनकर आश्चर्य होता है कि ऐसा भी होता है। अरे भैया बहुत हो रहा है, खुद को संभाल लीजिए तो बालक अपने आप संभल जाएंगे। खुद के घर में जब सत्संग चलता है ना, जब घर में सत्संग चलेगा, ये जो गाने, ये जो नाटक, बहुत जिंदगी व्यर्थ कर रखी है आप लोगों की, बड़ी जिंदगी बेकार कर रखी है। उस सबको छोड़कर जाके प्रभु का भजन लगाइए, प्रभु का भजन लगाइए, घर में सत्संग लगाइए। आप सोच रहे हैं कि हम ही सुन रहे हैं, अरे आप सुन रहे हैं, घर का वातावरण वैसा बनेगा, पॉजिटिविटी होती है घर में बहुत ज्यादा, और वो फिर बालकों में भी आती है। फिर देखिए कैसे आपके बालक बनते हैं, कितने संस्कारी बालक बन जाते हैं। वो छोटी सी बालिका, देखा जाता है पिता वृंदावन आ रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले वीडियो शेयर किया था, उनके पिताजी वृंदावन आते हैं, तो बालिका की जिब्या पर राधे राधे अपने आप, छोटी सी बालिका, वीडियो शेयर किया था इसलिए किया था ताकि आप सभी देखें। वो छोटी सी बालिका है, उसको सिखाया नहीं है, लेकिन पिता आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं, पिता की जिब्या पर राधे राधे है, पिता वृंदावन के लिए भागे आ रहे हैं, तो बच्ची अपने आप राधे राधे बोल रही है। एक बालक का वीडियो देखा, बच्चा रो रहा था वृंदावन आने के लिए कि हे लाडली जी मुझे बुला लो, हे श्री जी मुझे बुला लो। छोटे छोटे बालक कहते हैं कि वृंदावन जाना है, तो तभी तो जाना है जब माता पिता कर रहे हैं, जब माता पिता को देख रहे हैं। इसलिए इस बात को आप सभी जानिए, अपने समय को नष्ट ना करें, बिल्कुल नष्ट ना करें। श्री राम वृंदावन में निरंतर आते रहें, समय निकालिए वृंदावन के लिए।
ये संकल्प मत लीजिएगा कि ऐसा होगा तभी वृंदावन जाएंगे। आप जितने चतुर बनते हैं ना, बन जाइए कि अगर ऐसा कर दोगे तभी वृंदावन आऊंगा, ऐसा कर दोगे तभी वृंदावन में बिहारी जी ये मनोकामना पूरी कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। बिहारी जी बड़े चतुर है, बड़े चतुर है, बहुत चतुर है। इसलिए ऐसी वो मत रखिए, प्रभु से पास आइए, उनका प्रेम उनसे कीजिए और निरंतर वृंदावन आते रहिए। और आप सभी से हमारी प्रार्थना है, इस प्रार्थना को स्वीकार करें और इसमें आपका ही लाभ है। लाभ की दृष्टि से ही कर लीजिए कि मेरा लाभ होगा, मुझे शांति मिलेगी। जो मैं डॉक्टरों को जा रहा हूँ अपने डिप्रेशन की दवाइयाँ लेने के लिए, जो मैं डॉक्टरों के पास भाग रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या रोग है, मैं बार बार डॉक्टरों के पास जाता हूँ, इतनी इतनी दवाइयों पे देता हूँ, तो उसमें से इतना सा भी करके वृंदावन आ जाएंगे ना, यहाँ आकर कुछ सेवा हो जाए तो सबसे बड़ी बात है। इसलिए आप सभी से हमारी प्रार्थना है, इस सत्संग को अपने जीवन में थोड़ा सा भी मनन, थोड़ा सा भी अपने जीवन में उतारेंगे तो जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। और सिर्फ मेरे श्री हरि हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और जैसा कि आप सभी से कहा है कि जो ब्रजअमृत का यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास जितनी भी जो यहाँ की सेवाएं हैं और जो सत्संग है वो नियमित रूप से आता रहेगा। आप जो सहयोग के लिए कहते हैं, सहयोग इसमें यही है कि जब आप इसको और बढ़ाएं, यानी कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो ये ब्रजअमृत का फेसबुक पेज है इसे फॉलो कर दें और इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएं, ताकि सबका कल्याण हो पाए, ताकि सभी यहाँ आके वृंदावन आ पाए। और हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि आप सभी को श्री धाम वृंदावन लेकर आना। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गौ सेवा निरंतर हो रही है और हमने आप सभी से बार बार कहा है कि यहाँ आकर आप सभी स्वयं अपने हाथों से सेवा करें। अब कल ही जैसे भैया आए थे तो देखा, उनसे पूछा गया, जो हमारे सभी गौ माता का जितना भी इलाज है, हमारे जो दीपक भैया हैं, अब उनका भी कुछ समय में वृंदावन वास हो जाएगा तो वो पूरा उनका उपचार वही करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो ये कमज़ोर, हम कहते हैं ना कमज़ोर हैं, हमारे पास अब जितनी भी सभी वहाँ गौ माताएं हैं वो सारी कमज़ोर हैं, तीनों की तीनों बहुत कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ तक कि एक तो छोटी सी ऐसी है कि उसे चलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसका कारण यही होता है कि उन्हें समय पर सभी आहार नहीं मिल पाता। आप खुद सोचिए, हमें अगर आहार नहीं मिल पाए तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा। ठीक उनके साथ भी ऐसा होता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रजअमृत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ आकर सारी गौ सेवा आप देखिए, आपको आनंद आएगा। और सत्संग नियमित रूप से सुनते रहें, मन में जितने भी विकार है उस सत्संग पूरा सहायक होगा उसे नष्ट करने